तो जो कहानी लिखी गई थी आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, जो कि रोमन रेंग्स ने लिखी थी यूनिवर्सल चैंपियन बनकर, वो आज भी कहानी वो अभी भी जारी है, क्योंकि रोमन रेंग्स ने कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन। उन्होंने स्क्वैश करके रख दिया है, डिफीट करके रख दिया है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। तो क्या कुछ हुआ इनके मैच के अंदर, किस तरह से इनकी मैच की एंडिंग हुई, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मैच की स्टैंडिंग के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, जो कोडी रोड्स है उनकी भाई गजबदार एंट्री होती है और रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज उनकी बारी आती है। लेकिन भाई साहब जो रोमन रेंज की एंट्रेंस थी वो तकरीबन काफ़ी अर्से बाद रेसलमेनिया के अंदर उन्हें यानी कि फाइनली उन्हें कोई अच्छी खासी एंट्रेंस मिली, वो भी आज रेसलमेनिया हॉलीवुड के अंदर। बाद में मैच होता है, ये मैच होता है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप की। मैच गजब था भाई साहब, इतने यानी कि एक नियर फॉल्स आए ना, कभी कोडी रोड्स ने भाई काउंटर अटैक किया है रोमन रेंज पर, तो कभी कोडी रोमन रेंज ने किया कोडी रोड्स के ऊपर काउंटर अटैक। ये मैच शुरू से ही पेस बना रहा था कि यहाँ भी कुछ ना कुछ ये देने वाला है मैच एंडिंग के अंदर। लेकिन किसी टाइम पर यानी कि जो सोलो सिक्वा है वो यानी कि इंटरप्ट करने का ट्राई करते हैं बहुत बार, यानी कि जो सोलो सिक्वा में इंटरप्ट करने का ट्राई करते हैं कोडी रोड्स को। इसका फायदा रोमन रेंज भी उठाते हैं, वो यानी कि मैच के अंदर हमें डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक टाइम पर जो कोडी रोड्स है वो रोमन रेंज को हमें यानी कि अनाउंसर टेबल के ऊपर पटकते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कमेंट्री वाले बैठे होते हैं। वहां से जो कोडी रोड्स है उनकी मैच के अंदर वापसी होती है। लेकिन सोलो सिक्वा फिर भी भाई साहब उन्हें यानी कि चेयर शायद यानी कि 1-2 बार चेयर वगैरह भी मारते हैं। तो वहां से जो रेफरी उन्हें देखते हुए नजर आते हैं, उन्हें यानी कि मैच से बाहर निकालते हुए नजर आते हैं। रेफरी कहते हैं कि भाई तू चला जाओ। तो फाइनली वहां से जो सोलो सिक्वा हमें यानी कि बैक स्टेज पर जाते हुए नजर आते हैं। मैच यानी कि 1-on-1 हो जाता है। यहाँ पर रोमन रेंज 1-2 स्पेयर यानी कि लगातार देते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स हार नहीं मानते। वहां से एक क्रॉस रोड्स भी आता है कोडी रोड्स की तरफ से, लेकिन फिर भी जो रोमन रेंज वो किक आउट कर जाते हैं। तो भाई इतने नियर फॉल्स थे इस मैच के अंदर, जो कि मैं भाई यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लेकिन कोडी रोड्स एक टाइम पर पेडिग्री कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रोमन रेंज है वो किक आउट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर फिगर 4 भी ट्राई करते हैं कोडी रोड्स, लेकिन भाई साहब ट्राइबल चीफ हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आज तुम्हारी जो स्टोरी है ना वो आज तो बिल्कुल भी नहीं फिनिश होने वाली। यहाँ पर एक और स्पेयर आता है रोमन रेंज की तरफ से, लेकिन फिर भी कोडी किक आउट कर जाते हैं। मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या है, जो यानी कि रोमन रेंज है हमें GNT यानी कि लॉक कर देते हैं यानी कि कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन भाई साहब कोडी रोड्स उससे भी बच जाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है यानी कि जो रोमन रेंज जो कोडी रोड्स है ना वो हमें यानी कि जैसे यानी कि एक यानी कि क्रॉस रोड देने का ट्राई करते हैं रोमन रेंज को, वहां से पीछे से यानी कि एक जो किक वगैरह मार लगते हैं यानी कि रोमन रेंज को। वहां से जो किक है वो रेफरी को लगती है, रेफरी गिर जाते हैं और पीछे से दी उसोस आ जाते हैं। दी उसोस यानी कि अटैक करना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन वहां से भी यानी कि क्राउड के बीच में से आ जाते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन और दी उसोस को यानी कि वहां से यानी कि मार पीट कर भगाते हुए नजर आते हैं। और बैक स्टेज पर ये ब्रोल हमें जाते हुए नजर आती है, लेकिन वहां से जो केविन ओवेंस जज जाते हैं यानी कि एक्सटर्नल लगाते हैं। फिर जो सैमी ज़ेन है वो हलवा किक भी लगाते हुए नजर आते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को, लेकिन इसका ही फायदा उठाते हैं कोडी रोड्स और वो यानी कि पिन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन रोमन रेंज उससे भी किक आउट कर जाते हैं। भाई साहब मैच के एंडिंग के अंदर होता क्या, जो कोडी रोड्स है वो दो लगातार यानी कि क्रॉस रोड्स हमें देते हुए नजर आते हैं कोडी रोड्स को। तीसरी यानी कि रोमन रेंज को जैसे यानी कि तीसरा क्रॉस रोड लगाने का ट्राई करते हैं, पीछे से आ जाते हैं सोलो सिक्वा, वो देते हैं समवन स्पाई के, बूम आता है एक स्पेयर, होता है 1, 2 और 3 और जीत हो जाती है यहाँ पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। रोमन रेंज अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप में रिटेन करते हुए नजर आ चुके। भाई साहब क्या गजब मैच था, ये मेन इवेंट लेवल का मैच था। आज ऐसा लगा कि हम भी काफी अर्से बाद मैंने कोई रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट देखा है जो कि इतना ज्यादा गजब का मैच था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोमेंट था ये कोडी रोड डिजर्व करते थे, कोडी रोड डिजर्व करते थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना, कोडी रोड रोमन रेंज को डिथ्रोन करना डिजर्व करते थे। भाई साहब इसको लेकर क्या ओपिनियन है, क्या अगला क्या फिर रोमन रेंज को कौन आएगा जो हराएगा रोमन रेंज के सामने, अगला कौन सा शख्स होने वाला है जो कि रोमन रेंज को डिथ्रोन करेगा आने वाले समय के अंदर, या फिर क्या होने वाला है फ्यूचर ब्लड लाइन का इसके बाद, वो सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर ये वाली वीडियो पसंद है तो कर देना लाइक, जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता हूं आपसे आकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।